हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 3 अगस्त और 3 अगस्त साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, पूरे जुलाई महीने के करंट अफेयर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं एक कंप्लीट वीडियो में, और मैंने बहुत कोशिश की इस बार कि मैं उसे कम से कम टाइम में करूं। 37 मिनट में पूरे महीने को मैंने फास्ट फॉरवर्ड आपके लिए रिवाइज करवाया है, ताकि आपका कम समय में आप जल्दी से रिवाइज कर लो कंप्लीट मंथ को। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों के लिए सीईटी मेंस के लिए तो बैच लास्ट बैच है ही स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे। चाहते हैं तो आप लोग मतलब फटाफट पीडीएफ से जो है ना रिवाइज कर सकते हैं इस बैच में जाके। खैर, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ ज्योतिसर सरोवर की लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई जो है ना वो है 1000 फीट। ठीक है, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर हमारे पास में रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ना हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जिला कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिसर सरोवर वही ज्योतिसर सरोवर है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। और गीता के अंदर 18 अध्याय है, ये पता होना चाहिए आपको। वैसे महाभारत के छठवें पर्व में, जिसका नाम भीष्म पर्व है, वहाँ पे गीता आती है। और इसके बाद में आता है कि हाल ही में किस जिले में स्ट्रीट फूड हब बनाया जाएगा? तो स्ट्रीट फूड हब बनाया जाएगा हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना वो बनेगा स्ट्रीट फूड हब। शहरवासियों को मिलेगा साफ सुथरा खाना। 4000 वर्ग गज में ये बन के तैयार होगा। फूड हब में मूलभूत सुविधाएं जो है ना वो सब उपलब्ध करवाई जाएगी। स्ट्रीट फूड हब मतलब स्ट्रीट फूड में जैसे अपना एक गोलगप्पा हो गया, बर्गर हो गया, ये जो चीज़ें हैं ना इनको प्योर हाइजीन टाइप से जो है ना एक हब बनाया जाएगा, जहाँ पे जाके आप सब चीज़ों को एक जगह पे ले सकते हो और नॉमिनल प्राइस पे ले सकते हो। अगला सवाल आता है हमारे पास में कि हरियाणा में वर्तमान में कितने पीले कार्ड हैं? तो हरियाणा में अभी वर्तमान में येलो कार्ड की संख्या है टोटल 48 लाख। ये 2014 तक परिवार थे, इसमें कितने 1.30 लाख परिवार थे, और अब 48 लाख परिवार शामिल हो चुके हैं इसमें। देखो, पहले येलो कार्ड बनाने की जो एक्चुअली एलिजिबिलिटी होती थी ना वो कितनी होती थी? वो होती थी 1,20,000 तक, जिनकी सालाना इनकम है ना बस वही कर सकते हैं। लेकिन अब जो है ना वो कितनी होगी? अब है 1,80,000 है। 1,80,000 से नीचे वाले परिवार जो है ना उनको गरीब परिवार के नाम से जानते हैं, अंत्योदय परिवार के नाम से हरियाणा के अंदर जो है ना उनको पुकारा जाता है। तो इन सब के उत्थान के लिए ही हरियाणा सरकार ने, या अंत्योदय परिवार को ऊंचा ले जाने के लिए ही, ये पीला राशन कार्ड योजना है हरियाणा में चलती है, जिन गरीब परिवारों को राशन मिलता है, चीनी मिलती है, आटा मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा के किस जू में शेरनी सुधा ने पहली बार 2 शावकों को जन्म दिया है? तो पहली बार 2 शावकों को जन्म दिया है, यह है रोहतक जू। रोहतक के अंदर लघु चिड़ियाघर है। वहाँ पे जो है ना एक सिंह परिवार में एक शेर है जिसका नाम धीरा है, और 2 शेरनियां हैं जिनका नाम है सुधा। तो टोटल ये 3 मेंबर है। एक बीरा भी अभी यहाँ पे थोड़े समय पहले ही लाया गया था। ठीक है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड? हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर और मार्केटिंग बोर्ड के अभी चेयरमैन बनाया गया है आदित्य देवीलाल चौटाला को। देखो, हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर हरियाणा के कंवरपाल है अभी करंट में। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, और आदित्य देवीलाल चौटाला जो है ना ये हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, इसके चेयरमैन हैं। अच्छा, हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का गठन कब हुआ था? ये बना कब था? ये बना था 1 अगस्त 1969 को बना था। तो ये जरूर याद रखना, अभी रिसेंटली मतलब 1 अगस्त गया था, तो आप ऐसे करके याद रख लेना इसको भी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। अच्छा, जब स्थापना हुई थी ना तब हरियाणा राज्य में केवल 58 मार्केट कमेटियां थी, और 58 मुख्य यार्ड और 60 उप यार्ड थे। और आज इसने 107 प्रमुख मार्केट यार्ड हो चुके हैं। 174 जो ना उप यार्ड हो गए हैं, और 195 खरीद केंद्र यानी कि बुनियादी ढांचे में विस्तृत जो है ना वो चीज़ें आ चुकी है। और इसके अलावा जो है ना बहुत सारी मार्केटिंग बोर्ड के लिए कमेटियां वगैरह भी हरियाणा के अंदर है, वो गठित कर दी जा चुकी है फिलहाल के लिए। मतलब जहाँ पे भी आप सामान जो है ना बेच सकते हैं। मंडियों के अंदर भी थोड़े दिन पहले भी आपको मैंने पढ़ाया होगा एक सवाल है जिसके तहत हरियाणा के अंदर ना कैंटीन खोली जाएगी। 100 मंडियों के आसपास जो है ना हरियाणा में कैंटीन खोली जाएगी, तो वो पॉइंट भी आप लोगों को जरूर याद रखना है।
एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है ना हरियाणा के कंवरपाल है। पहले कौन थे? पहले हरियाणा में जयप्रकाश हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो है ना हरियाणा के जो है कंवरपाल जी हैं, तो जरूर इनको भी आप लोग याद कर लेना डियर, ठीक है। अच्छा, वैसे हरियाणा के अंदर ना एग्रीकल्चर से रिलेट अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो है ना चावल किस जिले के अंदर होते हैं? तो चावल हरियाणा में नए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा कैथल के अंदर होते हैं। कैथल, और कैथल के अलावा करनाल। कैथल और करनाल ये दो जिले हैं जिनमें इक्वली सबसे ज़्यादा होते हैं हरियाणा में चावल। और हरियाणा में वैसे जवार ज़्यादा कहाँ होती है? जवार जवार ज़्यादा होती है हरियाणा के अंदर नूह के अंदर, नूह जिले में। और हरियाणा में बाजरा ज़्यादा कहाँ पे होता है? ठीक है ना, तो हरियाणा के अंदर जो बाजरा है, बाजरे की फसल सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पे? महेंद्रगढ़ के अंदर होती है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा में मक्का ज़्यादा कहाँ पे होता है? मक्का मक्का हरियाणा में ज़्यादा होता है पंचकुला के अंदर, ठीक है ना। पंचकुला में सबसे ज़्यादा मक्का होता है हरियाणा में। गेहूँ ज़्यादा कहाँ होती है सर हरियाणा में? गेहूँ ज़्यादा होती है हरियाणा के अंदर सिरसा जिले के अंदर होती है। इसके अलावा और कौन सी फसल? गेहूं के साथ में जौ भी है, तो जौ का ज़्यादा कहाँ होती है? जो इस सिरसा का ही समझो करीबी है, और वो जिला कौन सा है? हिसार, हिसार जिले के अंदर होती है। इसके अलावा हरियाणा में चना ज़्यादा कहाँ पे होता है? चना ज़्यादा हरियाणा में होता है भिवानी के अंदर, ठीक है ना। भिवानी में चना ज़्यादा होता है हरियाणा के अंदर। और इसके अलावा हरियाणा में गन्ना ज़्यादा कहाँ होता है? गन्ने के लिए तो मैंने पहले भी एक दिन सवाल बताया था आप लोगों को, एक पढ़ाया था, यमुनानगर के अंदर, ठीक है ना। यमुनानगर में हरियाणा में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। हरियाणा में कपास ज़्यादा कहाँ होती है? ये एचएसएलसी ने पूछा भी था। सिरसा के अंदर जो है ना कपास ज़्यादा होती है हरियाणा के अंदर, सिरसा के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा हरियाणा के अंदर फल ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? ओवरऑल सबसे ज़्यादा फल हरियाणा में कहाँ होते हैं? तो हरियाणा में फल सबसे ज़्यादा होते हैं पंचकुला के अंदर होते हैं, ठीक है ना। पंचकुला में ओवरऑल हरियाणा में सबसे ज़्यादा फल होते हैं। और फलों में भी अगर आपसे अमरूद पूछ लिया जाए तो अमरूद सिट्रस फ्रूट भी वैसे किन्नू वगैरह वो सिरसा में ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा बेर भी सिरसा में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। खजूर भी सिरसा में होते हैं। खजूर का तो एक जो आप इजराइल के साथ में जो है ना इन्होंने समझौता भी कर रखा है उसके लिए, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना। अनार भी सिरसा में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा के अंदर ना इस पंचकुला के अंदर एक चीज़ मुझे और याद आई है। पंचकुला के अंदर सबसे ज़्यादा हरियाणा में अदरक होती है, ठीक है ना। अदरक, अदरक अगर पूछ लिया जाए हरियाणा में कहाँ होती है, तो पंचकुला में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और भी कोई चीज़ पंचकुला में होती है अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो डियर, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, और अगला जो सवाल हमारे पास में है वो कौन सा रहेगा? हरियाणा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पशुपालन का पुरस्कार अभी हाल ही में हरियाणा राज्य को ही दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का ठीक है। नई दिल्ली के अंदर केंद्रीय मंत्री के द्वारा हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य पुरस्कार से नवाजा गया। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा कृषि नेतृत्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वहां पे सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य पुरस्कार साल 2024 से सम्मानित किया गया। हरियाणा का पशुपालन एवं डेयरी विभाग अपने 29 संस्थानों के साथ में सुव्यवस्थित नेटवर्क के साथ में 71.26 लाख की पशुधन आबादी है हरियाणा में। इसके अलावा हरियाणा में 70 मोबाइल पशु चिकित्सा मतलब चलती फिरती वैन है जो घर द्वार पे जाके पशुओं का इलाज करने का काम कर रही है। टोल फ्री नंबर 1962 है हरियाणा में, जो पशुओं के रोगों के निपटान करने के लिए टीकाकरण वगैरह की व्यवस्था या उनकी जानकारी देता है। और ऐसा करने वाला हरियाणा भारत का एक ही मात्र राज्य है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है ना वो बहुत सारी बीमारियों के लिए, जैसे लंपी त्वचा रोग जैसे हुआ, पीपीआर जो क्लासिकल स्वाइन फीवर हुआ, ईटीवी है, इन सभी के वैक्सीनेशन का काम भी हरियाणा लगातार कर रहा है। पशु के अनुवांशिकी सुधार के लिए भी भ्रूण स्थानांतरण टेक्निक है जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या ईटीटीटी आईवीएफ टेक्निक है, ये हरियाणा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। मैंने इसका सवाल भी आपको पढ़ाया होगा। ईटीटी आईवीएफ टेक्निक लागू करने वाला है, इसको लुआस यूनिवर्सिटी, लाला लाजपत राय वेटनरी यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा इसको लागू किया गया था। दुधारू राज्य भी हरियाणा कहलाता है। हरियाणा राज्य में दूध उत्पादन जो है ना 119.65 लाख लीटर हो चुका है फिलहाल के लिए, और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता जो है ना वो 1098 ग्राम है। वैसे भारत की 459 है, लेकिन हरियाणा की 1098 ग्राम है। पिछले 5 सालों के दौरान देसी गायों का औसत दूध जो है ना 6.16 किलोग्राम से बढ़ के 7.06 किलोग्राम हो चुका है। ऐसे ही मुरा नस्ल का जो दूध है भैंसों का वो भी 9.33 किलोग्राम से बढ़ के 10.53 किलोग्राम हो चुका है। तो हरियाणा में पशुधन का लगातार विकास हो ही रहा है। वैसे हरियाणा में सबसे ज़्यादा पशु जो है ना वो कौन से जिले में है? तो सबसे ज़्यादा पशु भी हरियाणा के अंदर सिरसा जिले के अंदर है। ये नए आंकड़े के अनुसार पशु जनगणना जो हुई थी ना, पशु गणना मतलब कह दो 2019 की, उसके अनुसार 2353
23, 53, 62 इतने पशु सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा, ठीक है। और सबसे कम पशु हरियाणा में कहाँ पे है, वो नूह जिले के अंदर है। नूह के अंदर केवल 29,810 ही है, तो ये भी याद रखना आप लोग। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पे है, नए आंकड़ों के अनुसार तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंसें जो है ना वो हिसार के अंदर है वर्तमान में। और वो कितनी है, 42,58,46 है, 42,58,46 है। ये हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंसें हिसार जिले के अंदर है। सबसे कम भैंस कहाँ पे है वैसे, तो सबसे कम भैंस हरियाणा के अंदर पंचकुला जिले के अंदर है, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। और इसके अलावा हरियाणा में सबसे ज़्यादा घोड़े कहाँ पे है, ठीक है ना, घोड़े। तो हरियाणा में घोड़े हैं, घोड़े और टट्टू जो होते हैं ना आपके, खच्चर वगैरह, वो कहाँ पे ज़्यादा है, तो वो है गुरुग्राम में है, ठीक है ना, गुरुग्राम में। और ये कम सबसे ज़्यादा पंचकुला के अंदर ही है, ठीक है। तो पंचकुला वैसे भी अभी ट्राई सिटी कहता है ना, तो इस करके आपको समझ में आती भी होगी कि यहाँ पे पशुपालन इतना ज़्यादा नहीं होता होगा, क्योंकि सिटी वाली बात आ गई ना, इस करके। और मतलब प्रॉपर अगर आप मुझसे खच्चर पूछो, हरियाणा में ज़्यादा पानीपत में है, और खच्चर सबसे ज़्यादा जो है ना, नहीं, पानीपत में मेरे ख्याल से सबसे कम होंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा खच्चर तो, अगर मैं ठीक हूँ तो शायद जो है वो झज्जर में होने चाहिए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसमें, अगर आपको थोड़ा पता है तो इसके बारे में बता देना। मतलब कई दिन हो गए इस आंकड़े को पढ़े हुए, तो उसका स्किप हो रहा हूँ। शायद ज़्यादा जो है झज्जर में होंगे, कम पानीपत में होंगे। यह हो सकता है ये इंटरचेंज भी हो गया हो माइंड में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हरियाणा के अंदर जो है ना हाथी, हाथी ओवरऑल हरियाणा में यमुनानगर के अंदर ही है, ठीक है ना। 4 5 3 4 ही आंकड़े बताते हैं, 4 आंकड़े बताते हैं, ठीक है। ऊंट हरियाणा में कहाँ पे है, ऊंट हरियाणा के अंदर जो है ना सिरसा के अंदर ही सबसे ज़्यादा है, सिरसा के अंदर ऊंट ज़्यादा है। कम कहाँ पे है, कम तो आपको याद रहना चाहिए, जैसे कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, अम्बाला है, इनमें तो ऊंट है ही नहीं। कम का मतलब जीरो, एक भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना। वैसे हरियाणा में सरकारी पशु चिकित्सा अस्पताल कितने हैं, तो वो 1042 है। सरकारी पशु चिकित्सा अस्पताल जो है ना वो है 1042 है हरियाणा में, तो इसको जरूर याद रखना आप लोग। और हरियाणा में कुल टोटल जो है ना डेवलप्ड गौशालाएं कितनी हैं, तो गौशाला हरियाणा में जो है ना टोटल डेवलप्ड गौशाला 619 है अभी प्रेजेंट के अंदर, ठीक है ना। और वैसे जो है ना गौशाला संघ से संबंधित जो है ना वो 629 है, लेकिन डेवलप्ड है जो प्रॉपर तरीके से अलग है, जिनका पूर्ण रूप से विकास हो चुका है या ऑफिशियली काम भी कर रही है, वो वर्किंग में 619 है वो, ठीक है। हरियाणा में मिल्क प्लांट कितने हैं टोटल, हरियाणा में मिल्क प्लांट जो है ना वो टोटल 6 है, ठीक है ना, दूध संयंत्र जिनको कहते हैं। और ऐसे सेंटर अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, तो हरियाणा के अंदर जो है ना टोटल 16 है। दूध संयंत्र जो है ना वो टोटल 6 है, लेकिन दूध संग्रह इकट्ठा करने वाले क्षेत्र जो है ना वो टोटल 16 है हरियाणा के अंदर। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को जरूर याद रख लेना है। चलो, आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, बताना मुझे आप लोग आपके होमवर्क के लिए। 1607 ईस्वी में फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताना इसके बारे में आप लोग मुझे। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आप सभी को राधे राधे, प्रणाम।